महाभारत एक अद्भुत कहानी। कृष्ण भगवान को दुर्योधन क्यों बंदी बनाना चाहता था और उसका परिणाम क्या हुआ था। मित्रों, इस वीडियो में हम सारे रहस्य को जानेंगे और जानेंगे क्या है सत्यता। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छे लगने पर एक लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मित्रों, हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। महाभारत एक प्राचीन पौराणिक कथा है। ये सिर्फ कथा ही नहीं, ये हमारे जीवन जीने का ऐतिहासिक जीवन ग्रंथ है। जब पांडवों ने जुआ खेल में जब सर्वस्व हारने के बाद उनको वादे के मुताबिक 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञात वनवास यानी कि 13 साल का वनवास उनको डिसाइड हुआ था और उसी हिसाब से इन्होंने 13 साल का वनवास भी पूरा कर लिया। जब 13 साल का वनवास पूरा करके जब वापस लौटे तो नियम के अनुसार अपना घर में तो रहने का अधिकार बनता है ना भाई, लेकिन यहाँ पर गेम कुछ और था। वो 13 साल तो वनवास करके आ गए थे, लेकिन जब युद्ध होगा, अगर युद्ध में जीतेंगे तभी उनको कुछ रहने के लिए जगह मिलेगा। भाई ये तो अन्याय है। ये दोनों अंडरस्टैंडिंग हो गए थे आपस में कि दोनों तरफ से युद्ध भी हो और पांडव भी तैयार थे और कौरव भी तैयार थे। लेकिन ये बात कृष्ण भगवान को हजम नहीं हुई। कृष्ण भगवान चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो, तो सोचा कि अपनी तरफ से थोड़ा ट्राई मारने में क्या जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी ओर से शांति दूत बनकर महाराज धृतराष्ट्र की राजसभा में एंट्री मारते हैं। धृतराष्ट्र की भरी राजसभा में धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अन्य सारे गुरुश्रेष्ठ उपस्थित होते हैं। जब महाराज धृतराष्ट्र कृष्ण भगवान को पूछते हैं, हे वासुदेव, मेरे छोटे भाई पांडु की तरफ से आप दूत बनकर क्या संदेश लेकर आए हो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं शांति दूत बनकर आया हूँ। मैं किसी और से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया, मैं अपनी ओर से प्रस्ताव लेकर आया हूँ और मुझे पता है और ये शांति प्रस्ताव किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगा। मैंने सोचा ये दोनों कुल के लिए बढ़िया है, इसीलिए मैं ये प्रस्ताव लेकर आया हूँ। धृतराष्ट्र बोलते हैं, चलो बताओ भाई, कौन सा प्रस्ताव है आपकी। देखो, वादे के मुताबिक 13 साल वनवास के लिए आप लोगों ने जैसे बोला वैसे इन्होंने पांडव ने करके आ गए। कृष्ण बोलते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है। धृतराष्ट्र बोलते हैं, हाँ ठीक है। अब फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, एक काम करो, उनको ना इंद्रप्रस्थ वापस लौटा दो। बस 5 भाई आपस में रह लेंगे। मुझे पता है पांडव इस बात को नकार नहीं सकते। महाराज, अगर आप ऐसा करते हो युद्ध भी टल जाएगी और उन्हें अपना घर भी मिल जाएगा। अब सोच के बताओ मुझे। भरी सभा में बैठ सारे लोग इस बात को तो पसंद किया, लेकिन ये बात दुर्योधन को तो हजम नहीं हुआ। बोला कि मैं इंद्रप्रस्थ कैसे दे दूंगा। कृष्ण बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते हो तुम अपने पास रख लेना, लेकिन मेरी तरफ से 5 गांव उन्हें दे देना। 5 भाई आपस में आराम से रह लेंगे। इस बात को महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सारे लोग मान गए थे और दुर्योधन को भी समझाए, देखो पुत्र, वासुदेव ने बड़ी अच्छे प्रस्ताव लेकर आए, अब मान जाओ और युद्ध को टाल दो। दुर्योधन तो अहंकारी और घमंडी है, वो कहाँ इस शांति की प्रस्ताव को मानने वाले हैं। फिर दुर्योधन बोलते हैं, वासुदेव आप उन्हें बोल देना युद्ध होगा तो होकर ही रहेगा। उन पांडवों को मैं सुई की नोक के बराबर जंग भी नहीं देने वाला हूँ। जाओ उन्हें बोल देना युद्ध के लिए तैयार रहे। ये बात भगवान कृष्ण को बड़ी अच्छी से पता था, अगर युद्ध होगा तो बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। लेकिन खुद भगवान ही दुर्योधन को समझा नहीं पाए तो और समझाएगा कौन। यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं, दुर्योधन क्यों अपनी मृत्यु को निमंत्रण करते हो भाई, अपने माताओं को क्यों रोने के लिए मजबूर करा रहे हो। दुर्योधन जैसे अपनी माता के नाम सुनते ही बहुत गुस्से में आ गए। फिर दुर्योधन बोलते हैं, अगर तुम दूत बनकर ना आते ना, मैं तुम्हारा क्या करता तुम्हें पता भी नहीं होता। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तो मेरे क्या कर लेते हैं दुर्योधन। दुर्योधन बहुत गुस्से में बोलते, मैं तुम्हारी जीभा उखाड़ लेता और कारागृह में डाल देता। तब स्वयं वासुदेव कहते, अच्छा तुम ये कर लेते, कोई बात नहीं, एक बार कोशिश करके देख लो। तब दुर्योधन अपने सैनिकों से बोलते हैं, इस छलिया ग्वाले को बंदी करो। मूर्ख और अहंकारी दुर्योधन को कौन समझाए, स्वयं भगवान को बंदी करने चला। फिर तो होना क्या, स्वयं भगवान ने अपने दिव्य अवतार लिया। दुर्योधन ने जो जंजीर लेके गए थे वो कहाँ उसको पकड़ने वाले। इतना विकराल रूप लिया तो सारे भरी सभा सारे देख के दंग हो गए। भगवान का इस विराट और दिव्य रूप था, दुर्योधन तो कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। दुर्योधन फिर डरने लगा, पूरे सभा के लोग डरने लगे और सारे के सारे भगवान को नतमस्तक करते हुए प्रणाम करने लगे। मित्र, ये रही सत्य, जो कि अहंकारी दुर्योधन भगवान को ही बंदी बनाने गया था। मित्र, ये महाभारत की ऐतिहासिक कहानी आपको कैसे लगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और ऐसे ही भगवान कृष्ण की ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी कामना है कि जो भी कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान कृष्ण उनका हर मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।